तो हेलो गाइस। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं बिल्कुल नया लॉन्च हुआ एनीमे प्लीज पुट देम ऑन। इस एनीमे में आपको कॉमेडी, हॉट सीन्स और काफ़ी क्रेजी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए एनीमे को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग एक स्कूल से होती है जहां हम सबसे पहले अपने पहले मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो थी ताकामीना। वो बहुत ही खूबसूरत थी, पर खूबसूरत के अलावा वो हर चीज़ में टॉपर थी, चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो और कुछ भी हो। उसके बाद हम यहाँ पे अपने दूसरे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो था सिरोता। वो बिल्कुल अपोजिट था हमारे ताकामीना के। वो एक एवरेज और नॉन पॉपुलर बंदा था अपने स्कूल में। पर सिरोता का क्रश था स्टार्टिंग से ही ताकेमीना पे। पर ताकेमीना यहाँ पे सिरोता को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी, इसलिए अब तक वो उससे बात भी नहीं कर पाया। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम सिरोता को ताकेमीना के ऊपर गिरा हुआ पाते हैं। क्या किस्मत है भाई की, वो उसे नजर भी नहीं हटा पा रहा था। फिर अचानक से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि सिरोता स्टोर रूम में बैठे अपने नाखून चबा रहा होता है, क्योंकि मैथ का एग्जाम आने वाला होता है। उसकी कुछ खास तैयारी नहीं हुई होती। ये तो रिलेटेबल हो गया यहाँ पे थोड़ा। फिर हम देखते हैं कि उसी स्टोर रूम में ताकि मीना भी आ जाती है। उसे आता देख वो और घबरा जाता है और जहाँ था वहीं पे छिप जाता है। फिर हम देखते हैं कि ताकि मीना को पता नहीं क्या होता है और वो वहीं पे अपने ड्रेस चेंज करने लग जाती है। अब यहाँ पे सिरोता भी फट जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो सोचता है कि नहीं चलो इस बार चांस पे डांस कर ही लेता हूँ, और वो ताका झाकी करके सब कुछ देखने लग जाता है। अब यहाँ पे सारे मजे लेने के बाद हमारे भाई को रिग्रेट भी हो रहा होता है कि उसने ये क्या देख लिया, उसे नहीं देखना चाहिए था। फिर यहाँ पे सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है जहाँ सबको रिजल्ट मिल रहा होता है। पर यहाँ सिरोता अभी भी उसी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है और लगातार ताकि मीना को घूरे जा रहा होता है। फिर उसका नाम बुलाया जाता है कि आओ आके रिजल्ट ले लो। फिर वो रिजल्ट जैसे लेने जाता है वो दिखता है कि उसके 52 मार्क्स आए होते हैं। वो जिस तरह का एवरेज स्टूडेंट होता है उसे ये मार्क्स भी बहुत लगते हैं। फिर वो जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है। फिर ताकि मीना रिजल्ट लेने जाती है तो उसे बताया जाता है कि उसे 98 आया है। यार सबको हैरान थे कि इसके 2 नंबर कहाँ कट गए। यहाँ भाई 52 में ही खुश हो रहा है, इसे 2 नंबर से फर्क पड़ रहा है। देखते हैं अचानक से सीन में तितलियां हमें दिखाई देने लगती है और फिर अचानक से सिरोता पास्ट में चला जाता है वहीं पे जहाँ पे उसे भी रिजल्ट मिलने वाला था। फिर से टीचर उसे बुलाता है, वो जाके देखता है तो उसे सच में 52 मार्क्स मिले होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो गया। फिर ताकि मीना को बुलाया जाता है। फिर वो सोचता है कि इसे तो 98 मिले होंगे, फिर नहीं उसे 100 मिले होते। ये सब हो जाने के बाद हम देखते हैं कि श्रोता क्लासरूम के बाहर खड़ा है और वो सोच रहा होता है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया है। एक तो मुझे आज ताकि मीना के संतरे देखने को मिल गए और दूसरे मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आ गए। फिर वो अचानक से प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ चल पड़ता है। हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया था कि ताकि मीना असल में स्कूल के प्रेसिडेंट भी थी और उससे सीधे सवाल कर देता है कि तुम्हारे 98 मार्क्स आए थे ना, मुझे पता है। यहाँ पे ताकि मीना हैरान हो जाती है और पूछती है तुम्हें कैसे पता, तुमने किसी को बताया तो नहीं, और गुस्से में सिरोता की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ पे सिरोता की फट जाती है और वो बोलता है नहीं नहीं मैंने किसी को नहीं बताया है। फिर ताकि मीना उससे पूछती है कि नहीं डरो मत, मैं तो तुमसे उस वजह से गुस्सा नहीं हूँ, पर सच बताना क्या तुमने मुझे वहाँ पे ड्रेस चेंज करते हुए देख लिया था। यहाँ पे सिरोता की और फट जाती है। फिर ताकि मीना बोलती है कि नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, डरो मत। फिर वो उसे पानी का ग्लास ऑफर करती है पीने के लिए, पर यहाँ सिरोता काफ़ी नर्वस होता है जिस वजह से उसके हाथों से पानी का ग्लास ताकि मीना के ऊपर गिरने लगता है। पर ताकि मीना यहाँ पे साइड हट जाती है जिस वजह से वो भीगती नहीं है। फिर वो सिरोता से कहती है कि तुम बहुत नॉटी हो रहे हो, तुम चाहते हो मुझ पर पानी गिर जाए जिस वजह से तुम मुझे फिर से ड्रेस चेंज करते हुए देख सको। फिर उसे पता नहीं क्या होता है, वो उसी के सामने ड्रेस चेंज करने भी लग जाती है। यहाँ पे सिरोता घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या कर रही हो, प्लीज़ ये सब मत करो। इतने में बटरफ्लाई और क्लॉक का एनिमेशन फिर से होता है और सिरोता फिर से पास में पहुंच जाता है और देखता है कि इस बार पानी का ग्लास ताकामीना के ऊपर गिर चुका है और वो भीग चुकी है। फिर ताकामीना कहती है अब तो मैं गीली हो चुकी हूँ, मुझे ड्रेस चेंज करना ही पड़ेगा, एक काम करो तुम अपने नजरें झुका लो। अरे यार कैसी लड़की है, उसे बाहर भेज लो, फिर चाहो तो चेंज कर लो। पर नहीं, उसे तो उसके सामने ही चेंज करना। अब वो सिरातों को उसका ड्रेस साफ करने के लिए बोलती है। फिर सिरोता यहाँ पे घबराते घबराते किसी तरह उसका ड्रेस साफ कर रहा होता है, पर गलती से वो उसके संतरे टच कर देता है। फिर ताकि मीना उसके मेन पार्ट पे जोरदार फटका दे देती है। फिर ताकि मीना उसे हैरानी के साथ कहती है कि मैंने तो अभी टाइमलाइन में कुछ चेंजेस की थी, पर तुम्हें सब कुछ याद कैसे रह गया है। यहाँ सिरोता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रही है। असल में यहाँ पे ताकि मीना अपने स्पेशल एबिलिटीज़ के बारे में बता रही होती है जिसकी वजह से वो टाइम में चेंजेस कर सकती है, जो हम आगे के एपिसोड्स में भी जानेंगे। फिर ताकि मीना अपने तारीफों के पुल बांधने लगती है कि मैं नंबर 1 हूँ इसमें उसमें सब में। और फिर वो सिरोता का मजाक भी बनाती है कि तुम्हें ये बातें बिल्कुल नहीं समझ आएगी क्योंकि तुम एक लूज़र हो। और उसे ये भी बताती है कि ये एबिलिटीज़ मुझे पहली बार 5 क्लास में मिली थी और ये गलतियाँ करने पे एक्टिवेट हो जाती है। इस एबिलिटी के यूज़ से मैं टाइम में कुछ चेंजेस कर सकती हूँ और किसी को कुछ याद भी नहीं रहता है।
यहाँ पे सिरोता सोच रहा होता है कि भाई मैं यहाँ क्यों आया, मैं कहाँ फँस गया भाई, मुझे निकालो। अब हमें आगे यहाँ कुछ ऐसा मालूम चलता है जिस वज़ह से आप ये एनीमे को कंप्लीट किए बिना रह नहीं पाएँगे। असल में हमें ये मालूम चलता है कि टाकेमीना की एबिलिटी जब एक्टिवेट होती है, जब वो अपने अंडरवियर के साथ कुछ करती है। लिटरली अब मैं यहाँ पे डिटेल में तो नहीं जा सकता, पर हाँ, आगे के एपिसोड्स में आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। फिर वो सिरोता से कहती है कि अब तो तुम सब कुछ मेरे बारे में जान चुके हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें अपना स्लेव बना के रख लूँ। पर सिरोता यहाँ पे सख्त लौंडा बनते हुए कहता है कि मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, और वहाँ से जाने लगता है। फिर अचानक से ताकामिना उसे अपने तरफ पुल कर लेती है, और ये वही सीन होता है जिस सीन को हम लोगों ने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा होता है। और वो सिरोतो से ये भी कहती है कि ये मज़े मैं तुम्हें हर बार दे सकती हूँ अगर तुम मेरी बात को मान। अब ये किन मज़े की बात कर रहे हैं आप सबको जानते हैं। फिर अचानक से ताकामिना पता नहीं क्या होता है, वो चिल्ला के क्लासरूम में सबको इकट्ठा कर लेती है, और वो जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में सब कोई उन्हें देख लेते हैं। सिरोता को सारे बच्चे पकड़ के रख लेते हैं, और ताकामिना यहाँ पे रोनी की एक्टिंग कर रही हुई बोलती है कि इसी ने मुझे छेड़ा है, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। फिर वो पुलिस को भी कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिरोता समझ चुका था कि ये उसकी कोई चाल है, और वो उसमें बड़ी बुरी तरीके से फंस चुका है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी ताकीमीना उसकी आँखों में उसे देखते हुए कहती है कि तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब उस बंदे के पास कोई ऑप्शन और ना होने के कारण वो उसकी बात मान लेता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे फिर से क्लॉक और बटरफ्लाई का एनिमेशन होता है, और वो पास में शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पे जहाँ उनके पीछे बातें चल रही थी। और अब फाइनली ये बंदा ताकीमीना का स्लेव बन चुका था। अब ताकीमीना उसे उसका पहला काम सौंपती है, जो था उसे अंडरवियर पहनाना। मैं फिर बोलूँगा भाई की क्या किस्मत है। अब पहले तो ये मना करता है, पर उसके गुस्से को देखकर उसके पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो उसे अंडरवियर पहना देता है, और यहीं पे ये एपिसोड एंड। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए और बाकी के एपिसोड्स को भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।